हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीगन लॉ क्या होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑलरेडी फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लगे तो सारे फोर्सेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग फोर्स सिस्टम कहते हैं। फिर हम लोग ट्राइंगल लॉ भी पढ़े थे, उसमें बताए थे कि बॉडी पर अगर दो फोर्स कहीं भी लगे तो वो ट्राइंगल लॉ के अंदर होता है। और पैरेललोग्राम लॉ में पढ़े थे कि बॉडी में दो फोर्स लगे और एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। उसी तरह पॉलीगन लॉ में क्या है कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस या उसी को वेक्टर कह रहे हैं लग रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, टेल हेड के रूल से जोड़ेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे कि एक पॉलीगन का फॉर्मेशन हो जाए और जब हम उसके साइड को क्लोज करेंगे तो हमको रिजल्टेंट मिल जाए। तो पॉलीगन बना के अगर बहुत सारे वेक्टर का मतलब फोर्सेस का रिजल्ट निकाला जाए तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन लॉ कहते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ध्यान दीजिएगा, एक बॉडी है और इस पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, मतलब वेक्टर लग रहा है, देन दे आर ज्वाइंट बाय टेल हेड रूल। तो उसको कैसे ज्वाइन करना है, टेल हेड के रूल से। क्या टेल हेड का रूल है, तो टेल हेड रूल इन सच ए वे दैट द टेल ऑफ ईच वेक्टर, ठीक है, जहां पर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स, इज कॉन्साइड, कॉन्साइड का मतलब ज्वाइन होना, ज्वाइन विद द हेड ऑफ, ठीक है, हेड ऑफ अनदर वेक्टर, एंड व्हेन we closing its side from initial point to final point we get the resultant. So a process by which resultant is calculated by the help of polygon is known as polygon law. क्लियर हो गया। देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लगेगा, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन दे आर ज्वाइंट बाय टेल हेड रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो हम एक पहले फोर्स को पकड़ लिए F1 को, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में है, जिस मैग्नीट्यूड में है, उसको उसी तरह हम लोग अलग से रिप्रेजेंट कर दिए। तो F1 को उठा के यहां पर डाल दिए, ये देखिए F1 को डाल दिए। अब आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसका टेल होता है और ये इसका हेड होता है। अब हम दूसरा फोर्स को उठा लिए, तो इस बार F2 को उठा लिए। F2 क्या कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये F2 जो है θ2 एंगल बना के है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी हम लोग यहां पर थीटा, यहां पर एक्सिस, सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब F2 का जितना मैग्नीट्यूड है, जितने एंगल से हम लोग यहां प्रोटेक्टर रखें और उतने एंगल से नाप लिए और F2 का जितना मैग्नीट्यूड है उसको उसी तरह रिप्रेजेंट कर दिए। इसका मतलब डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर जहां उसका हेड खत्म हो रहा है वहीं से एक्सिस बना दिए। अब हम तीसरा फोर्स F3 ले लिए, फिर इसका जो टेल है इसके हेड के साथ ज्वाइन कर दिए। फिर जहां इसका हेड खत्म हो रहा वहां पर एक्सिस बना दिए। फिर चौथा हम लोग क्या किए, ये देखिए ध्यान से, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। फिर हम लोग यहां से θ4 एंगल बना दिए, ये देखिए θ4 एंगल बना दिए और यहां से हम लोग मेजर कर लिए क्या, F4। अब हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इनिशियल से कहां पर, फाइनल। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो पॉलीगन बना के अगर बहुत सारा फोर्सेस का रिजल्ट निकाला जाए तो ऐसे लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगन लॉ या पॉलीगन ऑफ फोर्सेस कहेंगे। तो ये जो मेथड निकला है इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड कहेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और दूसरा एक मेथड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनालिटिकल मेथड कहेंगे। तो एनालिटिकल मेथड हम लोग ऑलरेडी रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस में आपको बता दिए थे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला इस बॉडी को एक पार्टिकल मान लेते हैं, ये पार्टिकल मान ली और क्या करेंगे, यहां से कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे खींच दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दिए। अब देखिए सबसे पहला ये फोर्स को उठा के हम यहां पर डाल दिए F1 डाल दिए। फिर दूसरा फोर्स F2 जो है θ2 एंगल के साथ है, तो हम यहां पर F2 को डाल दिए, F2 को डाल दिए। ये एंगल कितना बना रहा है, θ2 बना रहा है। फिर तीसरा F3 है, तो F3 वाई एक्सिस में है तो यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए, ये हो गया F3। फिर चौथा F4 है, F4 हो गया, ये एंगल बना रहा है θ4
और इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि क्या करते थे, इसके कंपोनेंट को x में तोड़ देते थे, y में तोड़ देते थे, फिर इसके कंपोनेंट को x में y में तोड़ देते थे, और फिर हम लोग सिग्मा fx निकालते थे, सिग्मा fy निकालते थे, है ना। आपको याद होगा जब हम लोग फिर क्या करते थे, सिग्मा fx निकालते थे, फिर हम लोग सिग्मा fy निकालते थे, और हम लोग पढ़े थे रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा fx का होल स्क्वायर अब प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। ये आपका एनालिटिकल मेथड है। और ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, एरो के मदद से f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ये इस तरह से, मतलब आप इसको जोड़ते जाइए और फाइनली इसको ज्वाइन जब कर देंगे तो ये रिजल्टेंट होगा। आप यहां पर स्केल रखिए और यहां पर स्केल रखिए, इसको मेजर कर लीजिए। मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 6.34 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी f1 का वैल्यू दिया रहेगा, f2 का वैल्यू दिया रहेगा, f3 का वैल्यू दिया, तो हम लोग फोर्स को क्या करेंगे, स्केल में मान लेंगे कि f1 फोर्स, जैसे मान लीजिए कि ये आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 50 न्यूटन, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि F 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो F1 फोर्स कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा, तो 6.34 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 है, तो 10 से गुना कर देंगे तो यहां से 63.4 न्यूटन आ जाएगा। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल्स लेके इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं। बस आपको पहला क्या है, डिफिनीशन पार्ट्स क्लियर हो जाने। तो क्या कहा डिफिनीशन पार्ट्स, कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्सेस लगेगा तो पॉलीगन, मतलब 2 से ज्यादा फोर्स लगेगा तो पॉलीगन। उसको क्या करना है, टेल हेड के रूल से जोड़ना है, और इस तरह से जोड़ना है कि हर एक वेक्टर का जो टेल है वह पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ कॉन्साइड कर जाए, और जब हम इसके साइड को क्लोज करें इनिशियल से फाइनल तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो पॉलीगन बना के अगर बहुत सारा वेक्टर का रिजल्ट निकाला जाए तो उसी को हम लोग पॉलीगन लॉ कहेंगे। अगर फोर्स के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो पॉलीगन ऑफ फोर्सेस कहेंगे। क्लियर एकदम डिफिनीशन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीगन लॉ पर। एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, और लगभग इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बाय ग्राफिकल मेथड एंड चेक बाय एनालिटिकल मेथड। इसका मतलब है इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट आप पॉलीगन लॉ से बना सकते हैं, दूसरा आप रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के मदद से, मतलब रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस के मदद से बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपके पास पेंसिल, आपके पास स्केल और प्रोटेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट इतना चीज जरूर होना चाहिए। तो यहां पर एक बॉडी ले लिया और उस पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, लगभग 5 फोर्सेस यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूछ रहा है कि बताइए ग्राफिकल मेथड हम कैसे इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला, कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पार्ट्स में लेट करेंगे, स्केल चूज करेंगे। ठीक है, स्केल हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, तो स्केल क्या चूज करेंगे, तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि जितना भी फोर्सेस दिया हुआ है वो सारा का सारा 10 का मल्टीपल है। तो यहां पर स्केल हम लोग मान लेंगे। ठीक है, स्केल हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी भी फोर्स को कभी भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहला क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट बना दिए, एक्सिस बना दिए। ठीक है, याद रखना है कि बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, जरा भी अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो आंसर आपका डिफरेंट आ सकता है। तो सबसे पहला F1 फोर्स है, कितना है, 80 न्यूटन। हो सकता है आपको मन करे तो आप F2 फोर्स को भी लेके बना सकते हैं, F3 फोर्स को भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है, पर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, F1 फोर्स को ले लिए, कितना है, 80 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 80 न्यूटन बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। यहां पर आप स्केल रख दीजिए, यहां पर स्केल रखिए और 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दीजिए। तो हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे, जहां खत्म हुआ वहां पर पॉइंट दे दीजिए और एक एरो बनाइएगा। बस ये याद रखना कि पॉइंट से आगे एरो नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका F1 हो गया, कितना हो गया, F1 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कुछ नाम दे दीजिए, 0A। ये F1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर आप पॉइंट दिए थे वहीं से फिर से वापस एक्सिस बना दीजिए। ठीक है, स्केल को रख के एक्सिस बना दीजिए, और यहां से आप क्या करेंगे, अब F2 को ले लीजिए। F2 कितना है, 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन का मतलब हो गया कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 60 न्यूटन बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल नाप लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां देखिए ये आपको दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और 60 न्यूटन का फोर्स है। तो यहां से आप 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दीजिए। ये देखिए इस तरह से 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिए, जहां पॉइंट खत्म हो वहां पर पॉइंट दे देंगे और वहां से हम लोग एक एरो बना देंगे। बस आगे नहीं बढ़ना चाहिए पॉइंट या एरो, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया और F2 का जो वैल्यू है वो आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिए, यहां से फिर जहां पॉइंट था वहां से फिर से एक्सिस आप ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए एक्सिस आप ड्रॉ कर दिए। अब इस बार क्या करना है, F4 ले लेना है, सॉरी F3 ले लेना है। कितना हो गया, 40 न्यूटन है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देना है, 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देना है, क्योंकि ये 90 डिग्री के साथ है। ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री के साथ है। तो F3 बराबर आपका 4 सेंटीमीटर। फिर यहां से आप क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ कर दिए, जहां पर पॉइंट लगा था वहां से एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब देखिए यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री के एंगल बना के 55 न्यूटन है, इसका मतलब 5.5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर आप 45 डिग्री का एंगल बना दीजिए, 45 डिग्री का एंगल यहां प्रोटेक्टर रखिए और इधर से आप नापिए तो ये 45 डिग्री का एंगल बना दीजिए। और यहां पर आप 5 सेंटीमीटर का 5.5 सेंटीमीटर का आप फोर्स ले लीजिए। F4 बराबर कितना हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब लास्ट आ जाते हैं F7 में। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, यहां से लिख देते हैं 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट पर यहां से फिर से एक्सिस बनाइए और इस बार आप देख रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में 70 न्यूटन का है। मतलब यहां से आप स्केल रखिए और 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, F5 हो गया, कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या कीजिए, स्केल को यहां रखिए और यहां जहां ये पॉइंट था यहां पर रखिए और इसको आप मिला दीजिए डॉटेड करके, इस तरह एकदम सीधा करके डॉटेड मिला दीजिए। क्लियर है। अब स्केल को यहां से रख के यहां तक में पूरा नाप लीजिए कि कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो R बराबर हम मेजर किए, अगर आप स्केल से इसको मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 11.4 सेंटीमीटर। आप चेक कर लेंगे, अगर थोड़ा भी अंतर आएगा तो आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है 11.3 भी आए, किसी का 11.2 भी आए, 11.5 आए, सारा कंसिडर किया जा सकता है। पर अगर एरर नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो यहां पर स्केल रखें और यहां पर स्केल रखें और फाइनली इसको मेजर कर लिए, कितना आ गया, 11.4 सेंटीमीटर आ गया। अब प्रोटेक्टर को यहां रखिए 0 और यहां से इसको इस तरह से मेजर कर लीजिए। यही आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बना दिया। तो यहां से रिजल्टेंट का जो वैल्यूज आया वो कितना आ गया, 11.4 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, 11.4 गुना 10 इज इक्वल टू 114 न्यूटन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और यहां से अल्फा का वैल्यू मेजर कर लेंगे और लगभग आपका 77 डिग्री के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए, डायरेक्शन भी निकाल लिए। तो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसी को चेक करते हैं एनालिटिकल मेथड से। तब तक आप क्या करेंगे, फटाफट अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड से चेक करेंगे और चेक करेंगे कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन सेम आया है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को एज्यूम कर लेंगे एक पार्टिकल। तो यहां पर ये पार्टिकल मान ली और जैसा जैसा फोर्स है उसको उस एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहला हम लोग एक्स एक्सिस बना देंगे, वाई एक्सिस बना देंगे। ये देखिए ये फोर्स आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पर, तो इसको उठा के यहां पर रख दिए। फिर दूसरा फोर्स आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है 30 डिग्री का एंगल बना के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है 30 डिग्री का एंगल बना के। फिर तीसरा फोर्स जो है F3 40 न्यूटन का है, तो यहां पर F3 40 न्यूटन का डाल दिए। फिर चौथा जो फोर्स है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेकेंड में 45 डिग्री एंगल बना के 55 है, ये भी बना दिए। और आपको पांचवा जो दिख रहा है ये देखिए एक्स एक्सिस पर है, इस डायरेक्शन में 70 न्यूटन का। तो यहां पर तो क्लियर है कि ये फोर्स और ये फोर्स
एक्सिस पर है, और हम लोग पढ़े हैं रिजॉल्विंग में कि एक्सिस पर अगर फोर्स रहेगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे, उसी तरह छोड़ देंगे। पर अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में होगा, मतलब टेढ़ा होगा, तो उसको सीधा करेंगे। तो यहां पर हम इसको सीधा करेंगे, तो ये देखिए इसका तीर को पकड़िए और इस एक्सिस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 60 cos 30 डिग्री, और एरो इधर दिखा देना। फिर ये सेम इस पर भी टूटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 sin 30 डिग्री। फिर यहां पर एक और फोर्स टूटेगा, ये देखिए इधर 55 कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 55 sin 45। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा फोर्सेस को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए पहला फोर्स आपको दिखा 80 न्यूटन का F1, दूसरा आपको दिखा कि ये फोर्स का कंपोनेंट टूटा है, ये देखिए 60, तो 60 cos 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, इस एक्सिस में देखिए आपको 70 दिख रहा है, 70 न्यूटन, ठीक है, इसको क्या करेंगे 70 न्यूटन लिख देंगे, 70 न्यूटन। और फिर एक और ये 55 का टूटा हुआ इधर है, तो यहां भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे 55 cos 45 डिग्री। उसके बाद एक फोर्स आपको ऊपर दिख रहा है, ये देखिए 40 न्यूटन इधर दिख रहा है। फिर ये फोर्स का दो कंपोनेंट टूटा, एक यहां टूटेगा कि यहां टूटेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 60 sin 30 डिग्री। अब ये देखिए ये 55 फोर्स है, एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा, तो यहां भी हम लोग लिख देंगे 55 sin 45 डिग्री। तो सारा फोर्सेस को हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर तोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, इधर जो दिखेगा वो प्लस लेंगे, तो इधर क्या दिखा 80 न्यूटन, और क्या दिखा 60 cos 30 डिग्री, इधर क्या दिखा -70, और क्या दिखा -55 cos 45 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकाल लेंगे, और ये आपका न्यूटन में आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई निकाल लेंगे, ऊपर जो दिखेगा प्लस लेंगे, तो ऊपर क्या दिख रहा है, तो ये देखिए 40 न्यूटन प्लस 60 sin 30 डिग्री प्लस 55 sin 45 डिग्री, और कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तीन फोर्स था 1 2 3, ये देखिए इसका कंपोनेंट और ये, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेटर से निकाल देंगे, ये भी न्यूटन में आएगा। तो फटाफट हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे, और यहां से जो वैल्यूज आ रहा है 80 प्लस sin cos 30 डिग्री और -70 और -55 cos 45, तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है आपका 23.070 न्यूटन में, ठीक है, प्लस में आया है, प्लस में आया। और सिग्मा एफ वाई कितना आ रहा है, तो 40 प्लस 60 sin 30 डिग्री और प्लस 55 sin 45 डिग्री। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है आपका 108.89, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव है, तो अब हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे कि सिग्मा एफ एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव आया है, और सिग्मा एफ वाई जो है इधर आया है, सिग्मा एफ वाई इधर आया है, पॉजिटिव आया, तो रिजल्टेंट इसके बीच में ही होगा, रिजल्टेंट इसके बीच में होगा, और ये एंगल अल्फा बना रहा होगा, ये एंगल अल्फा बना रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट के लिए पढ़ाई किए हैं कि ये होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल चुका है, कितना है 23.070 का होल स्क्वायर और प्लस 108.89 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे। अब हम लोग फटाफट स्क्वायर रूट के मदद से निकाल देते हैं। इसका वैल्यूज कितना हो रहा है 23.070, ठीक है, होल स्क्वायर और प्लस 108.89, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। और यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो आपका लगभग आ रहा है 111.307 क्या चीज़ में, न्यूटन। तो आई होप आपको लगभग इतना ही वैल्यू उसमें भी आया था, ग्राफिकल मेथड्स में भी,
ठीक है, आप एक बार चेक भी कर लेंगे। और यहाँ से अल्फा का जो वैल्यूज आ रहा है अल्फा भी निकाल लेंगे, तो क्या अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाता है tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज जो आ रहा है वो शिफ्ट दाब के हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना है 108.89 और डिवाइडेड बाय 23.070। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो 70 आई थिंक 77 था, तो 78.03 ये डिग्री में आ रहा है। तो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड दोनों अच्छे से समझ में आ गया। अब कुछ होमवर्क दे देते हैं जो आप बनाएंगे और उसको दोनों मेथड से चेक करके हमको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।